हाय फ्रेंड्स, मैं सोनम और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लिटिल डायरी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि पीटीएम क्या है और पीटीएम हम कैसे हमको अटेंड करनी चाहिए और पीटीएम में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन सी बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आज चर्चा करेंगे हम इसी विषय पर। ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है जिनके बच्चे अभी न्यू सेशन में स्कूल गए हैं, फ्री में अभी एडमिशन हुआ है, तो उनका अभी प्रॉपर जो पीटीएम होता है वो अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक आप उसके टीचर से मिले हो, लेकिन एडमिशन के दौरान मिले हो, जबकि टीचर्स आपको इतने अच्छे से नहीं जानती है और ना ही आपके बच्चे को इतना पर्सनली वो जानती है कि आपका बच्चा कैसा है। तो जो आने वाला अब पीटीएम है, अप्रैल के बाद मई में पीटीएम होगा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले इस वीडियो को जरूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर सब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पीटीएम से पहले हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। पीटीएम से पहले आपको ये सब ध्यान रखना है कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चे के साथ अभी, तो आपको वो सारी प्रॉब्लम्स पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट करके रखनी है कहीं ना कहीं कि बच्चे के साथ, जिससे कि आपको याद रहेगा ये सब कि हमने टीचर्स के साथ क्या क्या बात करनी है। क्योंकि कई बार कुछ भी प्रॉब्लम आती है, जैसे आज होमवर्क में कुछ या क्लास वर्क में कुछ प्रॉब्लम थी, या फिर आपको बच्चे के बारे में कुछ बताना है, या फिर किसी मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में, अगर आप उसको किसी डायरी में या किसी में नोट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको याद रहेगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको टीचर से क्या क्या पूछना है। तो पीटीएम से पहले कुछ पॉइंट नोट कर लें, जो मेन पॉइंट है कि आपको टीचर से क्या क्या पूछना है, क्या बात करनी है। दूसरा, पीटीएम से पहले आप अपने बच्चे से ज़रूर बात कर लें स्कूल के बारे में कि बेटा मज़ा आता है या नहीं आता है, आप इंटरेस्टेड किन चीज़ों में हो, किन चीज़ों में नहीं हो, या फिर कोई प्रॉब्लम है तो मामा को बताइए, मामा बात करेगी या फिर डैडी। दोनों पेरेंट्स को अपने बच्चे से अच्छे से बात कर लेनी चाहिए और इसी के साथ साथ आपको अपने बच्चे के बारे में पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। आपको पहले से पता होना चाहिए आपका बच्चा पढ़ने में कैसा है, आपका बच्चा शरारती है या नहीं है। आपको पीटीएम में जाने से पहले ही पता होना चाहिए कि आपके बच्चे की टीचर्स आपके बच्चे के बारे में क्या बताने वाली है, अच्छा कहने वाली है, बुरा कहने वाली है, शिकायत करने वाली है या क्या करने वाली है। आपको पहले से ही पता होना चाहिए अपने बच्चे के बारे में। इसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है टीचर्स पर। कई पेरेंट्स क्या होते हैं कि अपने बच्चे के बारे में पता ही नहीं होता, उन्हें लग रहा होता है कि हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, हमारे बच्चे को अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है स्कूल जाके। तो इसका भी एक गलत प्रभाव पड़ता है। इससे भी टीचर्स अंदाज़ा लगा लेते हैं अच्छे से कि जब पेरेंट्स को यही पता नहीं है कि हमारा बच्चा कैसा है पढ़ने में, तो उसका मतलब पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चों पे। तो टीचर्स के पास तो फिर इतने 30 से 40 बच्चे हैं। जब आप एक बच्चे को नहीं संभाल पा रहे हो तो टीचर्स के पास 30-40 बच्चे हैं, तो वो भी थोड़ा सा कम ध्यान देने लगते हैं बच्चों पे। तो इस बात का भी ध्यान। के बाद जो आता है, जब आप पीटीएम में जाएं तो पीटीएम में माता पिता प्लस बच्चा। कई माता पिता क्या करते हैं कि बच्चे को घर पे ही छोड़ देते हैं। कई क्या कहते हैं कि सिर्फ मम्मी चली जाएगी, पापा का क्या काम है, या फिर पापा चले जाएंगे, मम्मी का क्या काम है। तो ऐसे नहीं करना है। माता पिता और बच्चे को तीनों को पीटीएम अटेंड करनी है, क्योंकि इसका सबसे पहले तो आपके बच्चे की जो टीचर्स है उनको लगेगा कि अपने बच्चे के लिए कितनी ज़्यादा चिंतित है, कितनी ज़्यादा परवाह इन्हें अपने बच्चे की है। तो इसलिए तीनों को पीटीएम अटेंड करना है। कि कई पेरेंट्स क्या करते हैं कि जाते ही बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, जाते ही खुद से बोलना शुरू कर देते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा है, हमारा बच्चा वैसा है, हमें अपने बच्चे के बारे में सब कुछ पता है, ये शो करते हैं। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले आपको टीचर्स की बात सुननी है, पहले आपको टीचर को टटोलना है। ऐसा करने से आपके दो प्रॉफिट होंगे। एक तो आपको पता लग जाएगा कि आपके बच्चे की टीचर्स कितना ज़्यादा ध्यान दे रही है आपके बच्चे पे और कितना ज़्यादा पता है कि बच्चे की टीचर्स को आपके बच्चे के बारे में। दूसरा जो होगा कि टीचर्स को अच्छा लगेगा कि पेरेंट्स ने पहले मेरी बात सुनी, मेरी बात कट नहीं की। और इसके साथ साथ आप उसके बाद अपने पॉइंट रख सकते हैं कि अगर मैच कर रहा है, आपकी सोच और टीचर्स की सोच मैच कर रही है, तो आप अच्छे से शालीनता से बात कर सकते हैं टीचर्स के साथ। कुछ सजेशन दीजिए कि हम किस तरह से बच्चे की ये प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं, और कुछ ध्यान आप दीजिए और कुछ हम, और इस तरह से टीचर्स और पेरेंट्स की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। मोर इम्पॉर्टेंट है वो है कि अगर टीचर्स, आपके बच्चे की टीचर्स कह रही है कि बाकी सब है, लिख लेता है, पढ़ लेता है, लेकिन
कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम है, ओरल कम है, तो टीचर से ज़रूर बात कीजिए। क्योंकि स्कूल में क्या होता है कि मैंने खुद से भी देखा है कि एक टीचर्स को 30-40 बच्चे को देखना होता है, तो जो फटाफट से जवाब देते हैं तो टीचर्स फटाफट से उनका सुन लेती है, और जो 1-2 मिनट रुक जाते हैं या खड़े होके सोचने लगते हैं तो टीचर्स समय के अभाव के कारण उन्हें बिठा देती है या फिर सुनती है नहीं, क्योंकि टाइम नहीं होता टीचर्स के पास इतना। तो उस बारे में भी बात कीजिए कि प्लीज़ हमारे बच्चे को अपॉर्चुनिटी दीजिए, कोई स्टेज शो होता है या कुछ भी होता है, या उठाइए, उससे सवाल जवाब कीजिए। तो बात करके ही सब होता है। टीचर्स से जब आप बात करेंगे तो ही टीचर्स को याद रहेगा कि हाँ, इस बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है। जब भी वो क्लास में टीचर्स देखेगी उस बच्चे को तो उसे याद आएगा कि हाँ, मुझसे ये कंप्लेन की थी या फिर ये रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आप हमारे बच्चे को भी अपॉर्चुनिटी दीजिए, हर चीज़ पूछिए उससे खड़े उठा के, या फिर उसको हर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करवाइए। तो याद रहता है टीचर्स को, और इन चीज़ों का बहुत इफेक्ट भी होता है आगे। मैंने खुद से देखा है अपनी बड़ी बेटी में, स्टेज शो वगैरह वो नहीं कर पाती थी बिल्कुल भी। तो इसमें यही है कि बच्चे को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए। तो इस बारे में ज़रूर बात करें कि आप मतलब स्कूल में आपको करना है और घर में हमें करना है। हम दोनों को, पेरेंट्स को, टीचर को मिल के काम करना है बच्चे के फिजिकली और मेंटली डेवलपमेंट के लिए। कई पेरेंट्स क्या होते हैं कि खुद की पर्सनैलिटी ज़्यादा दिखाते हैं पीटीएम में और बच्चे को पीछे रखते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। आप जैसे हो वैसे ही बात कीजिए, शालीनता से बात कीजिए। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, इंग्लिश लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में बात कीजिए, हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में ही आप टीचर्स के साथ बात कीजिए, ताकि टीचर्स तक, स्कूल तक मैसेज अच्छा जाए कि हाँ, इस बच्चे के पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए चिंतित है और काफ़ी ध्यान देते हैं और हमें भी देना है। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। 5-10 मिनट में या जितना समय भी आपको दिया गया है उतने में अगर आपकी बात पूरी नहीं होती है, आपको कुछ बात करनी है तो परमिशन ज़रूर ले लें। उस टाइम पे आप वहाँ से उठ जाएं, अपनी बात ख़त्म कर लें और परमिशन ले लें कि हम आपसे कॉल में या फिर पीटीएम के एंड में बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो थोड़ा बहुत हेल्पफुल तो रहा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।